धनबाद के बाघमारा में बंद पड़ी सेप्टिक टैंक के सफाई के दौरान जहरीले गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जबकि स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल क्षेत्र में सुरक्षा और विस्थापन की मांग दोहराई है। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखें। धनबाद के बाघमारा थाना क्षेत्र में बंद पड़े एक सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान दिलीप महतो और राजेश महतो के रूप में हुई है। दोनों करीब 10 फीट गहरे सेप्टिक टैंक में उतरे थे, जहां दम घुटने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल क्षेत्र में जहरीली गैस, भू धसान और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए विस्थापन और स्थायी समाधान की मांग की है। घटना तो हम वहाँ पर उस टाइम मौजूद नहीं थे, हम दूसरे यहाँ काम कर रहे थे। राजमिस्त्री है। क्या घटना हुआ? अस्पताल आए? अस्पताल आए हैं, वहाँ देखिए जैसे पटाखा खोलने के लिए घुसा और बस वहीं गिर गए। यही सेंटरिंग पट्टा टैंक बंद। हाँ, सेफ्टी टैंक की जानकारी अब वहाँ अंदर गिर गया, जो घुसता है वही बेहोश हो जाता है। डॉक्टर तो वही बता रहा है कि वहाँ से अगर गैस बना हुआ। देखिए, सदरियाडी के 2 मजदूर जो सेप्टिक टैंक में उतर कर वहाँ खुदाई करना चाह रहे थे। बताया जा रहा है कि वहाँ पर खुदाई के क्रम में कुछ जहरीली गैस निकली है, जिसके कारण वे 3 बेहोश हो गए थे, जिसमें से 2 को हॉस्पिटल लाया गया, जिसका स्थिति बहुत खराब था, जिसको यहाँ चिकित्सक लोग जो है मृत घोषित कर दिए हैं। देखिए, घटना तो मान के हो चुकी है, ये कहीं न कहीं पता चल रहा है या मीथेन हो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से। मगर जो जिस तरह बीसीएल हमारे क्षेत्रों में जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से भूमि धसान का हो रहा है, जैसे वो आग लग रही है, उसका भी प्रभाव कहीं उस गैस का दबाव जो जा रहा है हमारे बस्ती तरफ ही जा रहा है। वो जा रहा है तो जहरीली गैस ही हो रही है। तो गैस हो रही है तो निश्चित है, अगर 10 फीट का सेफ्टी टैंक में ये घटना यदि हो चुकी है तो फिर तो हमारे तरह इस तरह से कितने भी सेफ्टी टैंक बने हुए हैं, फिर कल जाके घटना होगी। फिर हमको लगता है 2 है, कल 4 भी हो सकते हैं। ये दुखद, बहुत दुखनीय मतलब दयनीय घटना है। घटना हुआ कि 2 बॉडी आया है ना, बोला कि इंफॉर्मेशन मिला हम लोग कि 2 वहाँ जहरीला कोई भू धसकल हो गया है, जिसके कारण 2 पेशेंट आ रहा है यहाँ पे थोड़ा। तो हम लोग अपना फुल तैयारी में थे। जैसे वो आया हम लोग पूरा ऑक्सीजन लगा दिए, पहले उसके बाद पूरा CPR दिए, इमरजेंसी जो भी मैनेजमेंट हम लोग किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पेशेंट दोनों डेथ ही आया था। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज, आए दिन हमें ये खबर सुनने को मिलती है कि सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान मजदूरों की मौत हो जाती है, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो ठेकेदार मजदूरों से सफाई करवाते हैं, क्या वो मजदूरों के लिए वो बेसिक उपकरण जैसे कि मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर या सेफ्टी बेल्ट उपलब्ध नहीं करवाते हैं? सूरज, हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ, हेलो। हमारी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। मैंने पूछा कि आए दिन हमें यहाँ खबर सुनने को मिलती है कि सेप्टिक टैंक साफ करने उतरते मजदूर हैं, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ठेकेदार उनको बेसिक जो उपकरण है जैसे कि मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर या सेफ्टी बेल्ट उन्हें उपलब्ध नहीं करवाते हैं। जी, ये बाघमारा थाना क्षेत्र के सदरियाडी की मामला है, जहाँ पे देखा जाए तो कहीं न कहीं सेफ्टी को लेकर लापरवाही हुई है और जिसके कारण 2 लोगों की मौत हुई है। अगर हम बात करें तो टैंक जो थी वो पिछले 1 महीने से बंद थी और उसे अचानक खोलने से वहाँ गैस हो गई है और गैस से ही 2 मजदूरों की मौत हो गई है। और सेफ्टी का कहीं न कहीं जो है ध्यान नहीं रखा गया है, इसमें एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। परिजनों का कहना है कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और इस लापरवाही से मेरे घर के जो लोग थे उसकी हत्या जान गई है और कहीं ना कहीं इसके खामियाजा जो भरपाई नहीं की जा सकती। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही है और ये ठेकेदार जो लोग होते हैं, जो ठेका लेते हैं, वह मजदूरों को मजदूर नहीं समझते हैं, ना उसे कोई सेफ्टी देते हैं, ना कोई व्यवस्था देते हैं, जिसके कारण जो है आज ये बाघमारा में एक बड़ी घटना घटी है। जी, अच्छा, मजदूर के मौत के बाद उनके परिजनों को क्या मुआवजा देने की बात की गई है?
अभी तक तो बात नहीं हुई है, लेकिन मामला कहीं ना कहीं है जो चल रही है, और कुछ देर के बाद ही जो है इस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। और वह जो परिजन है वो मुआवजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो पूरा निर्णय नहीं आ पाया है। अच्छा सूरज, क्षेत्र में लगातार हो रहे भू धसान और गैस रिजर्व पर क्या बीसीसीएल का कोई आधिकारिक बयान आया है? बीसीसीएल एरिया में जो एरिया है वो भू धसान हो रही है, क्योंकि जो पहले से वहाँ पे आउटसोर्सिंग चली है, खदानें चली है और जो माइंस चली है, उस कारण से और लगातार जो बारिश हो रही है, इससे कहीं ना कहीं भू धसान हो रही है और जहरीली गैस भी निकल रही है, और जिसकी खामियाजा जो यहाँ के रहने वाले जो लोग हो, उसको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। धन्यवाद सूरज तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।